नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उसके पीछे का ऑब्वियस रीज़न्स है कि पिछले 2 महीने में स्टॉक मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट का जो सिचुएशन है उसमें मैं बोलूँगा एक बिल्कुल भी पॉजिटिव सिनेरियो नहीं था। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था, मैं नवंबर में ऑलमोस्ट 1 लाख तक का प्रॉफिट मैंने किया था स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए। मेरे अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिटेबल मंथ था। मगर उसके बाद जैसे दिसंबर आया और फिर जनवरी आया, ये उन दोनों महीनों में मैं कुछ भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाई। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ज़्यादातर लोगों की का सिमिलर स्टोरीज ही है। पोर्टफोलियो जो है, ओवरऑल पोर्टफोलियो, मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स भी डाला था जिसमें शायद 12-13% का डिप था। और अभी रिसेंटली कल तक, बजट के दिन तक, मैंने देखा मेरा जो पोर्टफोलियो लगभग 16% के आसपास डाउन था। हालांकि आज गैप अप होने के बाद वो 2.5-3% का रिपेयर भी हो गया। ठीक है, तो उसी से मुझे एक ये वीडियो बनाने का आइडिया आया। क्योंकि आज जब मैं सुबह देख रहा था तो काफ़ी सारे स्टॉक्स 8-8, 10-10, 20-20% तक ऊपर थे और ऐसा लग रहा था सेंटीमेंट चेंज हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। और हर जगह पे ऐसा ही लग रहा था कि मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। तो इसी के चलते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक बहुत बड़ा लेसन मैं आप लोगों को दे पाऊँ इस वीडियो के ज़रिए, जो मैंने पहले सीखा है और प्रैक्टिस के ज़रिए खुद के ऊपर भी इसको लागू कर पाया हूँ। जैसे कि मैंने बोला, पिछले 2 महीने मैंने रोज़ स्टॉक मार्केट को ट्रेड करता था इन द सेंस ट्रैक करता था, मगर मैं एक भी ट्रेड ले नहीं पाया। हालांकि मैं जो मंथली सैलरी जो मुझे मिलता है उसमें से जितना पैसा मुझे लगाना है वो मैंने स्ट्रैटेजिकली मेरे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में जहाँ जहाँ पर भी अच्छे अच्छे डिप थे वहाँ पे मैंने उनको एवरेज किया है। ये महीना भी मैंने अच्छा खासा एक अमाउंट, क्योंकि सैलरी का बोनस वगैरह आया है तो अच्छा खासा अमाउंट मैंने साइड लाइन करके रखा है। मगर मुझे लगता है बजट के दिन तक वही लगा था कि मार्केट अभी स्टेबल है नहीं। हालांकि आज गैप अप हो गया है, बट दैट इज़ ऑल्सो फाइन। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि ये जो गैप अप है या फिर अभी जो भी नैरेटिव पूरा चेंज हो गया ऑल ऑफ ए सडन, इसमें कितना सच्चाई है, मुझे क्या लगता है, मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वीडियो का टॉपिक है वाई गैप अप डेज आर डेंजरस फॉर स्विंग ट्रेडर्स, है ना। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो वो 5 पॉइंट पे ऊपर मैं बात करूंगा जो एज ए स्विंग ट्रेडर मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आई वेट वॉच नो अर्जेंसी। तो जनरली गैप अप जो होता है, गैप अप जब भी होता है तो इसमें एक अलग लेवल का फोमो होता है ना। हमें लगता है कि भाई स्टॉक प्राइस नीचे के लिए मैं वेट कर रहा था, ऑल ऑफ ए सडन वो 10% ऊपर चला गया। अब तो मुझे जो मेरा जो एवरेज करने का प्लान था, जो मैं खरीदने का प्लान था, वो मेरे हाथ से छूट गया। और फिर हम क्या करते हैं, हड़बड़ी में खुद को कंट्रोल नहीं कर पा के वो 10 या 15% ऊपर ही में ही जाके वो परचेस कर लेते हैं। वो हमें नहीं करना है, वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। आज सुबह से मैं वही चीज़ कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ मैं देख रहा था, चीज़ों को नोटिस कर रहा था, ये जो भी चल रहा है उसको स्टडी कर रहा था, अंडरस्टैंड कर रहा था, खुद के माइंड को ट्रेन कर रहा था, है ना। तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना और कुछ नहीं करना, ऑब्जर्व करना है ना। दूसरा जो पॉइंट है वो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से देखा है, आप चाहे तो आप भी इसको चेक कर सकते हैं कि जब भी कोई गैप अप होता है ना तो आगे जाके 1-2 हफ्ते या फिर कब कुछ कुछ टाइम, बहुत टाइम भी लग जाता है, वो जो मार्केट का प्राइस है या मार्केट का जो भी मार्केट है उस गैप अप को या फिर उस गैप को फिल करने के लिए नीचे आता है। अगर वो गैप डाउन होता है तो प्राइस ऊपर जाता है, अगर वो गैप अप होता है प्राइस नीचे आता है। अब मान लीजिए कोई स्टॉक आज ही 20% ऊपर खुल गया, तो आपको क्या लगता है वो सिर्फ वहाँ से 20% से अगले दिन थोड़ा थोड़ा करके 30% चला जाएगा? ऐसा नहीं होता। ये मैंने बहुत सारा स्टॉक में और इंडेक्स में भी मैंने सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने, यूट्यूब में हज़ारों ऐसे वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो इनमें मैंने नोटिस किया है कि ये चीज़ हुआ है और मैंने पर्सनली इसको बैक टेस्ट किया है। तो आज के डेट में जो गैप अप हुआ है वो गैप अप मेरे हिसाब से आने वाले हफ्तों में ये प्राइसेस जो है इस लेवल में नीचे आएंगे। क्यों नीचे आएंगे? अब वही एक बात है कि हमारे स्टॉक मार्केट में कौन सा चीज़ क्यों होगा उसके पीछे लॉजिक उतना नहीं होता, मगर चीज़ें होती रहती है। अब जैसे मान लीजिए जस्ट नवंबर एंड तक या दिसंबर तक ऐसा था कि भाई निफ्टी 30,000 चला जाएगा, ये चला, नैरेटिव बना रहे थे। तो फिर पिछले 2 महीनों से ऐसा क्या हो गया कि निफ्टी एकदम नीचे चला आया? बजट के दिन एसटीटी का टैक्स डाउन होने से टैक्स नीचे चला आया, तो आज ट्रेड डील साइन होते ही वो इतना ऊपर चला गया। आप अगर गौर करके डीपली भी आप स्टडी करोगे ना, ट्रेड डील जो 25% से 18% हो गया उसका रियल इम्पैक्ट कितना है वो आप देख लो, फिर आपको समझ में आएगा कि इतना जो रैली हो रहा है क्या उसको सपोर्ट करेगा भी या नहीं। ट्रेड डील जो है, अगर आप डिटेल में एनालाइज करना चाहते हो, वीडियोज आपको मिल जाएंगे। मैं बस सिंपल से मेरा जो अंडरस्टैंडिंग मैं बता दूं, ट्रेड डील सारे सेक्टर्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। काफ़ी सारे जो सेक्टर्स है वो ऑलरेडी उसमें लागू होता भी नहीं है। जो 2-3 सेक्टर है उसमें लागू होता है, वो इतना बड़ा पार्ट नहीं है मार्केट का, है ना। तो
आप चाहे तो मतलब अगर अच्छे से एनालाइज़ किए हो तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कमेंट में लिख के भी आप मुझे बता सकते हो। मैं थोड़ा बहुत ये एनालाइज़ ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, इट्स ए फोमो डे फॉर रिटेलर्स। देखिए अब प्राइस इतना ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, जो रिटेलर का जो बेसिक नेचर होता है, लोग इमोशनली उसको चेज कर रहे होते हैं। हम कितना भी वीडियो बनाए, कितना भी हम मतलब एडुकेट करें, मगर जो नेचर है लोगों का, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का नेचर ऐसा होता है। अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मैं भी इसी कैटेगरी में था आज से मतलब 1.5 साल पहले 2024 में जब मैं स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, तो मैं भी इसी टाइप का, क्योंकि टीवी न्यूज़ चैनल में वही बोलते हैं कि प्राइस को चेस करो, ब्रेकआउट में जाकर चेस करो, तो इस तरीके का होता है। तो डेफिनेटली वहाँ पे लोग घुसते हैं, और जब वहाँ पे लोग घुसते हैं ना, तो जो स्मार्ट मनी या बड़े ट्रेडर्स या फिर जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, जो लोगों ने नीचे पोजीशन बना के रखे होते हैं, उनको निकलने का मौका मिलता है। कोई स्टॉक अगर आज 20% ऊपर मतलब खुला है, तो वहाँ पे लोग बेचेंगे, तो बेचने के लिए लोग चाहिए होगा ना, खरीदने के लिए, तो कौन खरीदता है? वो तो रिटेलर्स लोग खरीदते हैं। कोई भी स्मार्ट इन्वेस्टर या जो स्मार्ट ट्रेडर होता है, वो कभी भी स्टॉक ऊपर परचेज नहीं करता। खराब समय में जब बैड न्यूज़ चल रहा होता है, वही टाइम होता है स्टॉक खरीदने का। आज का दिन इतना ज़्यादा यूफोरिया, इतना ज़्यादा गुड न्यूज़ है मार्केट के लिए, इसमें तो हमें कुछ भी परचेस करना ही नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, इस शो का मज़ा लो, बैठो, टीवी देखना तो टीवी देखो, और अगर आप खुद को न्यूज़ और इस चीज़ों से मतलब दूर रखने का आप में कैपेसिटी है, फिर तो आपको ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है ना। चौथा जो पॉइंट है, जो मैंने अभी बोला कि गैप्ड अप जब होता है तो ये प्राइस नीचे आता है, प्राइस को सेटल होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? आज एक एक्साइटमेंट में प्राइस ऊपर गया है। अब ये वोलाटिलिटी जो कूल डाउन भी होगा, जब ये वोलाटिलिटी कूल डाउन होगा, बाय द टाइम मान लीजिए अगले 1-2 हफ्ते में, ये जो भी न्यूज़ है, जो पिछले 2 महीने से जो नेगेटिव चल रहा था, उस न्यूज़ का ट्रेंड अगर पॉजिटिव वाइब में जाता है 1-2 हफ्ते में, तो डेफिनेटली फिर सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव हो जाता है, और फिर स्टॉक्स जो है डेफिनेटली अपने रिजल्ट के हिसाब से, अपने जो भी दूसरे न्यूज़ आने शुरू हो जाता है, और फिर वो ट्रेंड बदल जाता है। तो उस चीज़ का हमें इंतज़ार करना है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए अभी आज मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी भी न्यूज़ अच्छा है, क्या मालूम, ट्रम्प का कोई भरोसा है नहीं, शाम तक या फिर कल सुबह कुछ और ट्वीट कर दे, परसों कुछ और ट्वीट कर दे, कुछ भी हो सकता है, और एक एक ट्वीट से फिर से मार्केट कभी गैप अप कभी गैप डाउन। तो इतना वोलेटिलिटी में हमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करना है। एज ए स्विंग ट्रेडर हमें हमारे स्ट्रेटेजी के बेस में जो बेस्ट स्टॉक है, निफ्टी 50 नेक्स्ट, या फिर V40 V40 नेक्स्ट, जो भी आपका प्रिपेयर किया हुआ लिस्ट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सही टाइम पे स्ट्रेटेजी के बेस में एंट्री लेना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कि तो फिर आज हम करें क्या? तो यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आज का दिन अगर आपको सच में कुछ करना है, तो ये एक चीज़ आप देख सकते हो कि ऐसा बहुत होता है कि हमने गलत डिसीजन की वजह से कुछ स्टॉक में हम फंस गए। अगर वैसे कुछ स्टॉक में मान लीजिए अपर सर्किट होता है या कुछ भी होता है, या फिर स्टॉक प्राइस ऊपर चला आया, आपके खरीदने वाले प्राइस के आसपास आ गया, आप सोच रहे थे कि कैसे एक मौका मिले तो निकल जाऊँ, तो शायद ये एक मौका हो सकता है ना, ये एक मौका हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली सिर्फ एक एक दिन के गैप अप ओपनिंग से मुझे नहीं लगता कि हमारे स्ट्रेटेजी के बेस में किसी भी स्टॉक में मान लीजिए टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर टारगेट अचीव हो जाता है, मान लीजिए अपने स्टोकास्टिक इंडिकेटर में 5% का जो स्ट्रेटेजी है, उसमें काफ़ी सारे स्टॉक में टारगेट अचीव हो गया, और आपको आप उसी को फॉलो करते हो, तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। किसी में मान लीजिए आपका 15-20% का था, वो हो गया, तो डेफिनेटली आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन है। अदरवाइज कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जिसमें हम हमारा बाइंग प्राइस में आने का इंतजार करते हैं, वो अगर आसपास भी आ गया और आप चाहते हो उससे निकलना, तो डेफिनेटली आप उससे आज के दिन में निकल सकते हो। ऐसा मैंने भी किया है। 1-2 स्टॉक ऐसे थे जिसमें डेफिनेटली प्रॉपर एनालिसिस के मतलब लैक ऑफ प्रॉपर एनालिसिस के चलते मैं उसमें एंट्री किया था, क्योंकि टाइम लगता है स्टॉक मार्केट में, अपना जो कन्विक्शन है, अपना जो पेशेंस है, उसको बिल्डअप करने में टाइम लगता है। मेरा लगभग 1.5 से 2 साल हो गया। आज भी मैं सीख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अभी बड़ा ट्रेडर बन गया हूँ, कुछ नहीं। मगर मुझे इतना ज़रूर पता है कि आज से 2 साल पहले मैं जो था, जिस हड़बड़ी में मतलब जिस तरीके से ट्रेड का एंट्री का डिसीजंस लेता था, अभी वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड है, बहुत सेंसिबल है। मेरे अंदर अच्छा खासा पेशेंस आ गया है, होल्ड करने का मतलब कैपेसिटी आ गया है, नॉइज़ को साइड लाइन करने का मेरे अंदर पावर आ गया है। मैं रेगुलरली हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट मेरी सैलरी से साइड करके, जो मतलब स्टॉक्स में एसआईपी जो इसको बोलते हैं, उसमें अच्छे स्टॉक्स में अगर वो नीचे भी गिरा हुआ तो मैं एवरेज करता हूँ। तो काफ़ी सारा नॉलेज मैंने अभी 1.5-2 साल में गेन किया है। हाँ, ऑफ कोर्स इसका कोई लिमिट नहीं है, हमें ज़िंदगी भर सीखते रहना है, ज़िंदगी भर सीखते रहना है। हमको यहाँ पे मतलब गुरु या फिर मतलब कोई ज्ञानी नहीं बनने वाले, हमें पैसे बनाना। अगर हम पैसे नहीं बनते तो सारा नॉलेज का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो यही सिंपल सा चीज़ है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता था कि स्विंग ट्रेडर के लिए जो एक गैप अप वाले जो दिन होते हैं ना, इस तरीके के बड़े न्यूज़ आ गए, हमारे लिए एक्चुअली कोई फ़ायदा होता नहीं है। अगर आपने आपका जो अंदर का
जो भी हो फोमो है ऐसा कुछ उसको कंट्रोल नहीं किया, उल्टा ये चीज़ आपको नुकसान करा के देगा। अब मान लीजिए 10-15% ऊपर वाला स्टॉक अगर किसी भी वजह से आपने वहाँ पे एंट्री ले लिया बिना स्ट्रेटेजी के बेस में, और वो स्टॉक अगले 6-7 साल भर उसी रेंज में रह गया, तो फिर आप खुद के साथ मतलब सोचिए कैसा फील करेंगे आप, है ना। तो चलिए काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।